आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे शालिनी खेरा आंटी को। शालिनी आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। आई स्टार्ट माई जर्नी हाउ आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरु जी। पहले तो गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की संगत को ढेर सारा प्यार और प्रणाम। गुरु जी हमेशा नमस्ते कहते थे, तो पूरी संगत को मेरा नमस्ते। जब मैं गुरु जी के पास गई थी, आई स्टार्ट माई जर्नी हाउ आई वेंट टू गुरु जी। 2002 में मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे गई थी। तब मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, और उस पत्री में लिखा था, जो जो लिखा था हर साल वो ट्रू होता गया। एंड उस पत्र में ये भी लिखा था that I don't have life after 2005. I had a very strong intuition that I'll die at an early age because I don't have a lifeline. और गुरुजी को मिलने के बाद मैंने अपना हाथ कभी किसी को नहीं दिखाया। गुरुजी के पास हमसे पहले जो लोग जाते थे, उन्होंने बोला जिंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है या आने वाला होता है तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। मेरे पास तो जिंदगी ही नहीं थी। जब पहली बारी आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट गुरुजी, जब मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका गुरुजी को, तो गुरुजी से तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज हम वहां किसी को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी अंडरस्टूड कि गुरुजी अंतर्यामी है, भगवान है, और आपके माइंड को रीड कर लेते हैं और यहाँ आके आपकी फाइलें खुल जाती हैं। गुरुजी कहते थे तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मेरे आगे आ जाता है, तो तुम्हें कुछ बताने या बोलने की जरूरत नहीं है। I got an opportunity to speak to Guruji for the first time and I told Guruji मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। अपनी जिंदगी का मैंने गुरुजी को नहीं बताया था। गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तो सत्संग सुनिया कर। बहुत सारे टाइम ऐसा होता था कि गुरुजी शब्द कीर्तन के बीच में, जो पुरानी संगत है वो जानती है कि कीर्तन रुकवा देते थे और किसी ना किसी को संगत को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलते थे। तो वहां पे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। एक अंकल चंडीगढ़ से आते थे, उनका बेटे को हेयरिंग की प्रॉब्लम थी और 18 साल से उनका बेटा सुन नहीं पाया था, और गुरुजी ने बस बादाम रोगन दिया था क्योंकि वो हर जगह धक्के खा चुके थे। एंड जरा से बादाम रोगन से उनका बेटा सुन पाया था। देन अनदर आंटी आई रिमेम्बर, शी केम टू गुरुजी एंड आई गॉट अ चांस टू गेट अ सीट आगे। जब मैं गुरुजी के आगे बैठी हुई थी तो एक आंटी आई और उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी था। तो गुरुजी को उन्होंने मत्था टिकाया और कहा गुरुजी ब्लेस कर दियो। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर, क्योंकि गुरुजी कोई प्रवचन नहीं बोलते, इट वॉज ऑलवेज एन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जो आपको सुनने के लिए होता था वो आपको सुनाई दे देता था। तो उसने कहा तब गुरुजी, जब उसने कहा गुरुजी ब्लेस कर दियो, तो गुरुजी से चल 10 संगत तो बच्चे दाने तो है नहीं। तो I was quite surprised कि how people are conceiving without tubes, how people are conceiving without ovaries. I said this is the right place I've come to because मेरे पास कर्मों के हिसाब से 2005 is going to be a bad year for me and my health karma is really bad. I knew internally that I don't have life after 2005. जब मैं गुरुजी के पास गई थी, मैं बिल्कुल I was in good condition, but all of a sudden संगत जी, there was a time my I had to face my karma and I was so unwell कि मैं अपने बेड से भी नहीं उठ पाती थी। एक मिडल ऑफ द नाइट मुझे ऐसे लगा था माई हार्ट इज कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग। एंड बहुत हिम्मत जुटा के सुबह मैं गुरुजी के पास गई एंड मेरे को इतनी तेज चक्कर आया था उस समय कि मुझे लगा था कि दैट आई नीड हॉस्पिटलाइजेशन। मेरी इतनी तबीयत खराब थी, माई पैल्पिटेशन वुड बी मे बी 120 130, आई वुड फील दैट मुझे अटैक सा आ गया। एंड हिम्मत जुटा के मैं गुरुजी के पास गई। देन गुरुजी ने मेरे को 1 साल टेस्ट किया विद गुरुजी's पिक्चर इन माय हैंड लाइक अ मैड वुमन। आई वेंट टू, जैसे दर दर ठोकरे खाते हैं, मैंने ठोकरे खाई। मैं दिल्ली के हर डॉक्टर के पास गई, एमआरआई कराए, स्कैन कराए, कुछ भी नहीं होता था। बट जब मैं उठती थी तो मुझे एक कोलैप्सिंग फीलिंग आती थी। आई वाज जस्ट कन्फाइंड टू वन चेयर। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी जिंदगी रुक गई है, आई एम लाइक अ डेड बॉडी। एंड एट दैट टाइम माय डॉटर्स वर वेरी स्मॉल, दे वर जस्ट बच्चे जैसे बहुत छोटे थे मेरे तब। और व्हेन आई वेंट टू गुरुजी आई वाज 32 एंड नाउ टुडे आई एम 52। जैसे मैं गुरुजी के पास एक दिन ऐसे ही, मैं बाहर एम्पायर स्टेट के बाहर छोटे मंदिर के बाहर जब मैं खड़ी थी, तो मुझे ऐसे लगा कि आज इतनी मेरी तबीयत खराब हुई एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। आई वेंट टू गुरुजी, आई टच्ड गुरुजी's feet. I said गुरुजी मैं जा रही हूँ। गुरुजी का कोई गल नहीं, तू लंगर खा। With trembling hands I took लंगर, बट मुझे नहीं पता, जो आंटी मेरे साथ गई थी उन्होंने मुझे बोला तू अपना बीपी चेक कर ले, तेरी तबीयत बहुत खराब है। एंड देन अगेन I went to Guruji so many times. हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैं गुरुजी के पास जाती रही। मैं बैठ भी नहीं सकती थी, बैठती तो मुझे इतना चक्कर लगता था कि जैसे मेरी my heart is stopping. And one day I was I got a chance कि मैं कोने पे बैठ गई, गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे।
तब गुरु जी का हुक्म था जिथे बैठे हो उत्थे अरदास करो। तो मैं मन से गुरु जी को प्रे कर रही थी, गुरु जी आपको पता है मेरे पास जिंदगी नहीं है, मेरी तबीयत इतनी खराब है, इतनी खराब थी कि आई हैड फॉलन इनटू सिवियर डिप्रेशन। मतलब मेरे पास कोई, आई डोंट नो व्हाट मेस आई वाज इनटू, आई रियली डोंट नो। अगर मैं वो दिन याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो दिन भी मैंने देखे थे, और आज जो मुझे मिलेगा वो कभी नहीं कह सकता कि मेरी इतनी तबीयत खराब हो जाया करती थी। एक दिन मैं संगत में खड़ी हो गई एंड आई सेड, गुरुजी आपको पता है मेरी तबीयत इतनी खराब है, या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे जाने दो। फिर भी गुरुजी ने मेरे से बात नहीं करी। नेक्स्ट वीक अगेन आई केम टू गुरुजी, नेक्स्ट थर्सडे आई वाज सिटिंग इन वन कॉर्नर एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू गुरुजी टेलीपैथिकली एंड आई सेड, गुरुजी आपको पता है मेरी तबीयत खराब है, मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर आप ठीक नहीं करोगे ना मैं कभी आपके पास आऊंगी नहीं। गुरुजी ने मेरे को इंस्टेंटली बुला लिया। आई थिंक ही वाज जस्ट रेड माय माइंड एंड व्हेन आई वेंट टू हिम ही सेड लोटा ब्लेस करा ले। आज भी उस शिद्दत और विश्वास से लोटा ब्लेस समाधि और मंदिर में होता है और लोगों की मेडिकल प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। लेकिन लोटा भी एक आई वॉश है, क्योंकि गुरुजी इतने बड़े भगवान है कि वो अपनी दृष्टि से क्योर कर देते हैं। एंड इट 100% फेथ इन गुरुजी इज 100% रिजल्ट विद गुरुजी। गुरुजी के पास जाती रही, गुरुजी का इंस्ट्रक्शन था अद्धे नाल पी लें एंड अद्धे नाल नहा लें। तो मैंने जैसे ही वो लोटा यूज करना शुरू किया, माई हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग, फ्रॉम अ डेड बॉडी आई रिकवर्ड। आई वुड मतलब मुझे ऐसे लगा कि मेरी तबीयत ठीक करती जा रही है, थिंकिंग कि लोटा काम कर गया। आई वाज सच अ फूल, ये नहीं पता था कि गुरुजी अपनी जिंदगी से जिंदगी दे रहे थे। एक दिन मैं संगत में आई एंड ही कॉल्ड मी इन द संगत एंड आई वाज शॉक्ड व्हाट ही टोल्ड मी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड माय सत्संग, बट गुरुजी ने हमेशा मुझे ये बोला था तू अपने कल्याण के सत्संग करा कर। तो दिस वाज द बिगेस्ट कल्याण ही डिड फॉर मी। एंड देन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, आज तेरी 13वीं हैगी। ही हैड टोल्ड द डेट ऑफ माय डेथ। सो गुरुजी, आई वाज सो, मतलब मैंने ऐसे बोला था गुरुजी को, क्या कह रहे हो गुरुजी? कह रहे होर की 13वीं है तेरी, जा ऐश कर कल्याण करा गई है। सो व्हाट आई एम टुडे इज ऑल हिज कृपा एंड ऑल हिज ग्रेस एंड आई कैन वाउच फॉर इट। देयर इज नो गॉड अबव हिम। गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है। शिव ओमकारा आरती करके भी गुरुजी को हम छोटे स्थान पे बिठाते हैं। वो महाशिव है, इस दुनिया के मालिक है। गुरुजी कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं। शिव ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठा है तो ਤੁਸੀਂ मूर्तियां ਨੂੰ मत्थे टेकते हो। एंड देन ही यूज्ड टू से सूरज मैनू नमस्कार करके उगता है। जस्ट इमेजिन द पावर। एंड देन आफ्टर ही वेंट, देन वन डे मेरे को ऐसे लगा कि मैं किस जगह पे आ गई, जन्नत पे आ गई। एंड देन तब बड़ा मंदिर नहीं खुला था, छोटा मंदिर में हम लोग जाया करते थे गुरुजी के बाद। तब बड़ा मंदिर वाज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड वी वुड मीट गुरुजी इन द छोटा मंदिर ओनली। बट तब गुरुजी का इंस्ट्रक्शन था कि छोटे मंदिर आओ, लेकिन अब गुरुजी हमेशा बोलते हैं बड़े मंदिर आओ। एंड देन आई रिमेम्बर वंस इन द संगत आई वाज लाइक, यू नो, मैं जाती रही गुरुजी के पास एंड आई डिड नॉट नो दैट, मतलब मेरी लाइफ सिर्फ गुरुजी और मैं और गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। लेकिन गुरुजी टुक समाधि एंड आई वाज सो शैटर्ड। मैं बहुत रोया करती थी एंड आई यूज्ड टू रियली क्राई कि गुरुजी आप कहाँ चले गए, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कौन से मंदिर में मत्था टेकूं। कि जब गुरुजी को मिलने के बाद मैंने गुरुद्वारे हर जगह जाना बंद कर दिया था। पहले मैं बाबा के मंदिर जाया करती थी, वो भी मैंने बंद कर दिया था, बिकॉज टिल देन आई हैड फॉलन इन लव विद गुरुजी। एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेट था जो गुरुजी हमेशा बुलाया करते थे। एंड देन एक दिन मैं बहुत रो रो के सोई एंड देन ही केम इन माय ड्रीम। जो हमें गुरुजी के ड्रीम आते हैं वो साक्षात गुरुजी के दर्शन होते हैं। एंड ही हग्ड मी एंड ही सेड, मैं चोला छड़िया, मैं किथे गया नहीं आ, जब तो मैंने याद करेगी मैं तेरे नाल आ। एंड वेरी वेल रिमेम्बर व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग आई वाज इन टीयर्स एंड आई थॉट, देन आई अंडरस्टूड कि गुरुजी सिर्फ फिजिकली गए हैं। एंड मुझे कभी गुरुजी को मिलने के बाद कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज एवरीथिंग केम इन प्लेस एट द राइट टाइम। जो चीज मेरे लिए अच्छी थी वो मुझे मिली, जो मेरे लिए अच्छी थी, जो अच्छी नहीं थी वो मुझे नहीं मिली। ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, प्रॉब्लम, हम इंसान है, प्रॉब्लम्स आई लेकिन वो ऐसे चले गई कि पता ही नहीं चला। जो बड़ा मंदिर गुरुजी ने बनाया, गुरुजी हमेशा कहते थे 12 ज्योतिर्लिंग में जो शक्ति है वो इस ज्योतिर्लिंग में है। और बड़ा मंदिर मतलब सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा मंदिर। गुरुजी हमेशा बोलते जो इत्थे मत्था टिकता है सचखंड में मत्था टिकता है, ब्रह्मांड में मत्था टिकता है। जहाँ पहले यहाँ वाटरफॉल था, गुरुजी कहते थे एक कैलाश पर्वत है, यहाँ रुद्राक्ष के पेड़ हैं।
धरती पे अगर स्वर्ग है तो वो बड़ा मंदिर है। एंड ऑलवेज रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो बड़े मंदिर नहीं गए वो हमेशा बड़े मंदिर जरूर जाए। हमेशा कहते थे गुरुजी, हमेशा कहते थे हाजिरी लगाओ। ही हैड जस्ट टोल्ड माय हस्बैंड आया कर, आंदा रही। एंड दिस वाज जस्ट एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू गुरुजी, गिवन बाय गुरुजी, कि सिर्फ हमें मंदिर आना है, मत्था टेकना है। हफ्ते में एक बार ही नहीं आ सकते, 15 दिन में एक बार ही आओ, एक महीने में एक बार ही आओ, पर हाजिरी जरूर लगानी है। क्योंकि अगर हम इधर मत्था टेकते हैं तो हम सारे ब्रह्मांड को, सारे देवी देवताओं को मत्था टेकता है। एंड दिस इज द बड़ा मंदिर मीन्स द मोस्ट, दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन योर स्पिरिचुअल जर्नी. Then back to my satsang, there are certain episodes I'll tell today which I witnessed when I was with Guruji. And they are not that somebody had told me. Once I remember, Guruji कभी कोई प्रवचन नहीं करते थे. It was always an indirect communication. जो कोई भी संगत आपके सामने बैठी थी उनको कुछ अगर बोलते थे और आपको सुनाई पड़ता था तो वो आपके लिए भी होता था, और सत्संग में ही आपको अपने आंसर्स मिलते थे. So I remember once there was an auntie, she had gone to some astrologer and Guruji was very very angry with her. And Guruji said, सारे कल्याण तू इत्थे करांदी है ते सवेरे तू पंडितां कोल भजदी रहंदी है ते दफा हो इत्थों. This happened in front of me, so I just understood that अब हमारा हिसाब किताब किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित के हिसाब से नहीं होगा, गुरुजी के हिसाब से होएगा. सो हमेशा कहते थे पत्री के हिसाब से, पत्री के हिसाब से तो मेरी जिंदगी ही नहीं है. आई डोंट हैव लाइफ आफ्टर 2005, बट टुडे इज it's 2023 and I'm absolutely good health and Guruji is extending my life so many times I really don't know. He calls me, he blesses me. And then again, I remember there was another aunt, a friend of mine, she was wearing a gemstone and वो बहुत ही dear friend है मेरी. I was there and she wanted everything. She said जब मैं गुरुजी के पास गई थी मेरे पास कुछ भी नहीं था. Financial, physical, mental, psychological, everything was finished. And then she said गुरुजी, जब वो मोती पहना था उसने तो गुरुजी ने बोला एनु ला दे, मैं कम नहीं कर सकता. So she just immediately took it off. And then गुरुजी asked her तेनु की चाहता है. She said गुरुजी तुम्हारी blessings. तो she always says कि शायद गुरुजी ने मुझे बुद्धि दी, क्योंकि मेरे पास तो एक लिस्ट थी गुरुजी से मांगने के लिए, पर मैंने सिर्फ उनकी blessings ही मांगी. तो वो, and today she is in that situation that she can give depression to people. मतलब वो इतनी strong और इतनी, मतलब she is with so much of confidence that I can't tell you. And then again I understood कि यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो we don't have to wear any gemstone. क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे ए तो तुसी ग्रह पायो इन्हें एनो उतार दो. Another auntie I will not take anybody's name. Then there was another friend of mine, she was into past life regression. And then again another auntie was into tarot card reading and she would see spirits. And then अभी थोड़े दिन पहले वो मेरे को बड़े मंदिर में मिली थी when she was just having langar. And I asked her, are you practicing tarot? She said, no, Guruji told me not to, so I'm not practicing it. And she would see spirits and Guruji told her कि तू बंद कर दे tarot. But she did not listen to Guruji and started अपना करती रही वो प्रोफेशन. एंड देन शी वाज सो अनवेल, बिकॉज हम लोग सब इंसान की जूनी में और हम किसी का कष्ट नहीं ले सकते. तो इट्स ऑलवेज, गुरुजी ने हमेशा ये बताया कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उनको उनके बारे में बताओ, बड़े मंदिर के बारे में बताओ, गुरुजी के बारे में बताओ. उसको एक बारी दो बारी अपने साथ मंदिर लेके आओ, गुरुजी का फोटोग्राफ दो, एंड देन दैट्स आवर ड्यूटी टुवर्ड्स गुरुजी. एंड बाकी गुरुजी की मर्जी वो कब उसको बुलाएं. So he always said नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, बिकॉज अगर तुम नेगेटिव के पास रहोगे सो वो तेरा पॉजिटिव ऑरा खींच लेगा, एंड internally you will have a negative thing. So another friend was into Buddhism chanting, and then Guruji ने उनका वहां गुरुजी अपना दरबार बनवाया था. So all these episodes what I'm relating today happened in front of me. Then another uncle was telling his satsang. I remember कि जब उनके फादर की हार्ट सर्जरी हुई थी तो गुरुजी किसी ने उनको शनि देव की पूजा के लिए बोला था. एंड व्हेन ही वेंट टू गुरुजी कि गुरुजी किसी पंडित ने मेरे को शनि की पूजा बोली है, तो गुरुजी से शनि मेरे अंगूठे से थल्ले रहता है. सो इट वाज ऑल अनदर इनडायरेक्ट दिस थिंग दैट जब हम गुरुजी के पास जाते हैं तो ऑल द प्लैनेटरी पोजीशंस आर आल्सो अंडर हिम. तो हमारा हिसाब किताब किसी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से नहीं होएगा, गुरुजी के हिसाब से होएगा. So these are little Guruji always said to have a clean relationship with him. He always said सीधा रास्ता पकड़ो, सीधे रास्ते चलो, and our duty is to just bow to him, surrender to him at his lotus feet, and हम अपना दिमाग उनको दे दें और दिमाग को खाली कर दें. और जब हमारा दिमाग खाली हो जाता है तो गुरुजी हमारे अंदर आके बैठ जाते हैं. So these are little things which I observed when I went to Guruji and he made me learn.
that we have to give a plain paper and he will write our destiny. And when Guruji writes your destiny, this is the most beautiful destiny he writes. And Guruji के हिसाब से बहुत सारे लोगों को वहम होता है 13 is an unlucky number, but Guruji said 13 is the most lucky number. And this बड़ा मंदिर is on 30 number farm house. तो गुरुजी ने हमेशा 13 नंबर की गाड़ियां ब्लेस करी, 13 नंबर के घर ब्लेस करे. He always said मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. बेसिकली उन्होंने इंसानियत सिखाई, नीवापन सिखाया, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करने के लिए सिखाया, ना कि हम. गुरुजी इज रसक बैरागी गुरु. ही नेवर सेड कि पहाड़ों पे जाके तुमने मेडिटेशन करनी है. 2 घंटे कीर्तन चलता था, उसके बाद डांस होता था, उसके बाद गाने चल जाते थे, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर इनटू गृहस्थ, you know. So he always said रसों में रह के बैराग. You have to enjoy every aspect of your life and be connected to him internally. So गुरुजी हमेशा कहते थे जो तुसी अंदर जलाओ, अंदर से मुझे प्यार करो. और जब हम गुरुजी से प्यार करते हैं ना तो ब्लेसिंग्स अपने आप आना शुरू हो जाती हैं. हमेशा मतलब ऐसे नहीं लगता है. जो गुरुजी का प्यार है बहुत अनकंडीशनल होता है. एंड जब हम उनके पास बैठते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो लगता है कि पूरी हम जन्नत या किसी स्वर्ग में बैठे हुए हैं. एंड नाउ आई रिमेम्बर there's a little episodes that happen in front of me. Once I went to Guruji and some auntie had gone to some tantric and Guruji was very angry. मैंने गुरुजी को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था, क्योंकि जब गुरुजी आसन पे बैठते थे बहुत टू द पॉइंट सबको पता है बात किया करते थे, और जो जिसके लिए होता था वो उसके लिए होता था. तो गुरुजी 45 मिनट्स पे अपने आसन में बहुत गुस्से में बात कर रहे थे. एंड देन मैंने गुरुजी को बोला मैं जाऊं, मैं आज्ञा जब ली, ही सेड नहीं पीछे जाके बैठ जा. तो मैं पीछे जाके चुपचाप बैठ गई. देन ही सेड तांत्रिकाल को जानते हो, पुट्ठे कम करते हो, मैं अपना कम नहीं कर सकता. एंड मतलब गुरुजी वाज very annoyed with somebody. And then he changed when he went to his room, changed, then he came back on his asan. So again he said कि तुम पुट्ठे कर्म करते हो और मेरे पास आ जाते हो. So these are little things that we learned over a period of time with Guruji, that we have to have a very simple life and just be connected to him internally. जो मंत्र जाप गुरुजी ने बनाया, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, एक महामंत्र है. और एक डेड बॉडी भी इससे अलाइव हो सकती है. तो जब हम, और गुरुजी ने हमेशा ये नहीं बोला कि जोर जोर से पाठ करो, कहते थे अंदर अंदर पाठ करो, अंदर अंदर मेरे से कनेक्ट रहो, और जब लय टूटे फिर कनेक्ट हो जाओ. और कहते थे वॉशरूम में भी जा, कोई रिजीम में नहीं बांधा कि सुबह हमें उठना है, हमें नहाना है, वी हैव टू यू नो गेट इनटू द रिचुअलिज्म. उन्होंने वैमो से रिचुअलिज्म से हटाया, क्योंकि आप ऐसा मंदिर है जहां को ना पंडित है, ना कोई पुजारी है, ना कोई घंटी है. He always said अंदर से प्यार करो, निरंतर जाप करते रहोगे. ये महामृत्युंजय से भी ऊपर का जाप है, और एक डेड बॉडी भी इससे अलाइव हो सकती है. गुरुजी ने किसी बंधन में नहीं बांधा, बहुत इजी रास्ता दिखाया भगवान को पाने का, सिर्फ उसको प्यार करने का. And once I remember, these are certain episodes that I when Guruji was there and physically there. So when I revived from my illness and I went to Singapore for a holiday, I was just remembering him, and इतना मैं उनको याद कर रही थी कि I was in tears कि गुरुजी मैं तो एक dead body थी, और मैं I'm in this mall today, and see how telepathically he would connect to you. I got a phone call from him and he said Singapore घूम रही हैं. I said these things are so, memories are so fresh in my mind कि जब भी मैं सत्संग करती हूँ एक मूवी रील मेरे सामने चल जाती है. He said जा तू सिंगापुर घूम रही है. मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. चल फिर तू थर्सडे ना आई तो मैनू मिली ਤੇ ਅਰਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੌਕਸਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਰਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੋਗਲਾ लेके आई. Not that he wanted anything from me. सबको पता है कि गुरुजी सब कुछ बांट देते थे, बस एक छोटा सा भगवान के लिए प्यार था और कुछ भी नहीं था. And then again I remember when my husband was going to the US, दिसंबर के महीने थे, गुरुजी हीटर के सामने बैठे हुए थे. I touched Guruji's feet and I said गुरुजी मैंने मत्था टेका गुरुजी को. And he said तू नहीं गई अमेरिका. I said गुरुजी मैं तो मेरा वीजा नहीं लगा. He said चल मैं तेरा वीजा लगा देता, बैजा चल मुक्की मार. And that was the first time I touched Guruji in the physical form, and I did not know कि गुरुजी की सेवा कैसी होती है. तो one of the सेवादार्स told me कि ऐसे गुरुजी को दबाना है. He said चल अगली बार अंकल को अकेला ना जान दें तो हनीमून मना के आए. See, he had to come to our level to speak to us. And then फिर again after he left we had a beautiful holiday which he had already blessed.
before he went physically. So मतलब वो इतना प्यार और हमारे लेवल पे आके हमसे बात उनको करनी पड़ी. Then another thing I remember was दिवाली. मुझे नहीं पता था कि मंदिर में दिवाली होती है, क्योंकि तब मैं बहुत नई नई आई थी. तो एक दिन मैं अपने लॉस के घर हमेशा मंदिर दिवाली पे उनके घर जाया करती थी. तो पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे आना शुरू हुआ कि मेरे को गुरुजी बुला रहे हैं, मुझे जाना है, गुरुजी बुला रहे हैं, मेरे को जाना है. आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड आई वांट टू गो टू द मंदिर. So when I came to the मंदिर, he was distributing हाथ से पंजीरी का प्रसाद. और सबको पता है जब गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते तो 2 हाथों से भी नहीं लिया जाता था. Then मेरे को प्रसाद देके कहते एनी लेट आई है, मैं तेरी वेट कर रहा सी. जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा भगवान आपकी वेट कर रहा था, क्योंकि उनको हमारे बीच हमारी तरह बन के आना पड़ा सबको ब्लेसिंग देने के लिए. एंड 100% फेथ इन गुरुजी इज 100% रिजल्ट विद गुरुजी. हमेशा कहते थे. एंड वहां गुरुजी हमेशा शब्द कीर्तन से समझाया करते थे. बहुत ब्यूटीफुल शब्द चलता था. देहे नाम संतोखिया उतरे मन के बुख, बिन गुरु जे मंगना सिर दुखा दे दुख. बहुत छोटी सी प्रेयर होनी चाहिए कि गुरुजी आप हमें मंदिर बुलाते रहना, आप हमारा हाथ मत छोड़ना. क्योंकि अगर आप गुरुजी से प्रे करोगे और गुरुजी जब आपका हाथ पकड़ेंगे तो वो बहुत पक्का पकड़ेंगे. और देखना, गुरुजी ने आज तक किसी भी संगत का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारा हाथ बहुत कच्चा है और जरा सी प्रॉब्लम आती है तो आप फेथ स्टार्ट शेकिंग. बट गुरुजी जब आपके साथ होते हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ते. ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट वी हैव अम्ब्रेला, वी हैव अ रेनकोट, वी हैव दैट शेल्टर, अ प्रोटेक्शन. And you can win each and every battle of your life if Guruji is with you. Let the whole world be against you. So 100% faith अगर हम रखेंगे, and just imagine with this little thought in your mind, 24/7 एक महाशिव का और आपके साथ रहेगा. एक महाशिव का और आपके साथ है तो no नजर can affect you, no black magic can affect you, nothing can affect you, no negative energy can affect you. And हमेशा गुरुजी का हमेशा था कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ. डोंट डिपेंड ऑन एनी इंटरमीडिएटर कि उसके मैसेज आ रहे हैं, उसके मैसेज आ रहे हैं. अल्टीमेट पावर इज गुरुजी. मैसेज आ सकते हैं बट दे आर जस्ट लाइक अ पोस्टमैन गिविंग यू अ मैसेज. नॉट दैट कि उस इंसान में कोई पावर है, कोई शक्ति है. वो इंसान में वो भी आपके जैसा ही एक सिंपल इंसान है. गुरुजी शायद उसके थ्रू आपको ब्लेस करना चाहते हैं और उसको भी ब्लेसिंग देना चाहते हैं. ये एक उनका ब्लेसिंग देने का तरीका था. जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण गुरुजी करते थे. यहाँ उनको हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं अपने बारे में बताने के लिए, क्योंकि अगर एक वो चुटकी भी बजा देंगे ना तो करोड़ों की संगत यहाँ इकट्ठी हो जाएगी. लेकिन ये उनका एक सिस्टम था, कीर्तन से ब्लेस करना, लंगर से ब्लेस करना, सत्संग करने से ब्लेस करना, सत्संग सुनने से ब्लेस करना. और हमेशा कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बिठाओ, किसी पे डिपेंड मत हो, क्योंकि सब इंसान की जूनी में है और कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता. एंड ऑलवेज यू हैव टू बी थैंकफुल टू गुरुजी. सो ग्रैटिट्यूड गुरुजी, लव गुरुजी, एंड शक्ति गुरुजी, पावर गुरुजी, नो इंटरमीडिएटर. जैसे वो है वैसे ही आप हो. And what can one beggar give to the other? So it's only Guruji, Guruji and Guruji. And we try to depend on messages of Guruji. Not that कि वो कुछ गलत होंगे, but don't be dependent on those people because they can just misguide you. So we have to be only dependent on Guruji. हाँ, अगर कोई बोलता है कि मंदिर चले जाओ, सत्संग कर लो, लंगर करा दो, तो that is okay. But don't unnecessarily get carried away what people tell you. And हमेशा कहते थे जब ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ. And with Guruji, no negative people can touch you. Your life will become positive with him, and he will write. You just give a plain paper to him and let him write your destiny. Today we have heard the satsang, कितना जिंदगी में उतारे. Not that कि हम बहुत बड़े भगत हैं गुरुजी के, हम भी उतनी बड़ी गलतियां करते हैं, रोज उठते हैं, रोज गिरते हैं, फिर गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, फिर मंदिर बुलाते हैं, फिर हमारे भांडे को साफ करते हैं, फिर दोबारा हम गलती करते हैं, फिर हमारे कर्म काटते हैं. तो दिस इज द प्लेस ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन. और वो कर्मों की जन्मों की पंड जो हमने इकट्ठी करी हुई है वो यहाँ आके साफ होती है. सो गुरुजी इज द ग्रेटेस्ट गॉड एंड दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी. So let's all be Guruji's bhagat, and we should just pray to Guruji कि हमारा हाथ मत छोड़ना. And then again, गुरुजी ने हमेशा कीर्तन से सिखाया, सत्संग से सिखाया.
एंड एक बार सत्संग में गई थी और वहां पे somebody was telling, I will not take anybody's name today, कि गुरुजी ने उनको बताया था how to connect with him, and she said कि मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो. Good night with Guruji, breakfast with Guruji, lunch with Guruji, eating out with Guruji. भगवान तो वो हैं, but he is your father, he is your everything, and you can chit chat with him. कहते थे एक टाइम आएगा मेरी फोटोआं भी गल्ला करेंगियां, and today is the time his photographs speak, and you can, he is not, आपने देखा है कि गुरुजी के यहाँ गद्दी खाली होती है, पर गद्दी खाली नहीं होती, गुरुजी उस सीट पे बैठे होते हैं. कई लोग उनको देख पाते हैं, कई लोग उनको नहीं देख पाते, पर गुरुजी अपने आसन पे बैठे हैं और सबको ब्लेस कर रहे हैं. इस मंदिर को गुरुजी ने, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है, एंड इतना तप करा हुआ है कि जो दूर से भी मत्था टेक लेता है उसको ब्लेसिंग हो जाती है. So this is all for today, and love to Guruji Sangat, and thank you Kunal uncle, Vikram uncle, Guruji ka ashram, for giving me an opportunity to talk about Guruji, and thank you, and we all love you Guruji, and thank you, and to everyone, and Sangat ko dher sara pyar, और Guruji ko namaste, and Guruji ko pyar. Thank you, and Jai Guruji.